महाराज आज मैं धन्य हो गया, और मैं समझता हूं मुझे साप नहीं लगा, वरदान मिल गया। सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्र मृषताभियोक्ता। महाराज ये पक्का भरोसा मुझे हो गया, मरना तो हर व्यक्ति के लिए है, मुझे नहीं, हर व्यक्ति के लिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होती है, और 7 दिन में ही होती है। पर महाराज जिस देहधारी की मृत्यु निकट में आ जाए उसको करना क्या चाहिए? ये तो पक्का है, जिसने लिया जन्म उसको मरना जरूर। इसलिए महात्मा गीतानंद जी ने कितना सुंदर भाव दिया, जरा देखिएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। देखो ये शरीर है ना, कितना प्रेम करते हैं। पति पत्नी के साथ रहना चाहता है, पत्नी पति के साथ, और यदि कहीं उसमें से प्राण निकल जाए उसी से भय लगता है, क्योंकि वो प्राण ही परमात्मा है, और निकल गया अब कुछ नहीं रहा। महाराज कुछ नहीं रहेगा, मैं जानता हूं, पर कृपा करके बताइए जिसके प्राणांत की बेला निकट में आ जाए उस मरणासन व्यक्ति के लिए विशिष्ट धर्म क्या है? एक कृपा करके बताइए। जितनी मति उतनी बातें, उतने सलागिर भी मिल जाते हैं। भजन करिए, किसी ने कहा पंचाग्नि तपिए, किसी ने कहा यज्ञ करिएगा, पर सबके मध्य में क्या सुंदर आकृति वाले तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रच्छयागामटमानो नपेक्ष। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालै अवधूत बेसः। व्रतश्च बालै अवधूत बेसः। अवधूत बेसः। परम सुंदर व्यासनंदन शुकाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। भूसत्तायन धातु का प्रयोग है, इसलिए महाभारत की चर्चा में सुखदेव जी तो परधाम को जा चुके हैं, पर आज अपने परीक्षित के कल्याण के लिए आए नहीं, प्रकट हुए हैं। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, सुंदर अलक्ष लिंगधारी, कौपीन पहने हैं, कांधे पर सुंदर उपनयन है, सूर्य चंद्रमा के समान जिनके नेत्र दो चमक रहे हैं, सुंदर घुंघराले गुड़ाकेश खिल रहे हैं, और तन दुष्ट वर्षम, 8 को दुगुना करिए इतनी तो आयु है उनकी। 16 वर्ष के बोले नहीं, 16 के हैं पर दिखते तो 8 जैसे ही हैं। 16 वर्ष के बालक में वासना आ जाती है, पर ये निष्काम है, वासना रहित है। इसलिए निष्काम वासना रहित सुखदेव जी के संस्कार नहीं हुए। संस्कार उसी के आवश्यक हैं जिसमें विषय हो, वासना हो, उसके संस्कार होते हैं। आगे पीछे से कुछ बालक हैं, कुछ लोग हैं, धूल मिट्टी ऊपर छिड़क रहे हैं। अरे कोई पागल है, कोई बोला दिमाग खराब है, कोई कुछ बोला, पर उनको वही अच्छा लग रहा है। पर जैसे ही महाराज आज मरणासन अवस्था को प्राप्त राजा परीक्षित ने निहारा,
जान लिया यही मुझे जीवन देने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, यही मुझे मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाले हैं। सिंहासन लगाया, बिठाया, पूजन किया, तो जो धूल छिड़क रहे थे, पागल कह रहे थे, पत्थर मान रहे थे, वो तो देखते ही रह गए। लगता है कोई पहुंचा संत है, अपराध हो गया, ये हमने क्या कर दिया। और सुखदेव जी का पूजन बड़े बड़े महाराज वयोवृद्धों ने किया। ये कथा का शिष्टाचार है। पिताजी बैठे हैं जिनका नाम श्री व्यास जी महाराज, इनके भी पिताजी श्री पराशर जी महाराज, इनके भी पिताजी श्री शक्ति जी महाराज, बाबा के भी बाबा जी बैठे हैं। सुखदेव जी का पूजन हुआ, एक नहीं अनेक प्रश्न किए। महाराज आपके चरणों में हस्तनापुर नरेश परीक्षित का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। महाराज कृपा करके इतनी सी बात बताइएगा, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत कर्तव्यम रभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वापि परियम। जिसकी मृत्यु निकट में आ जाए उस प्राणी को क्या सुनना चाहिए? जैसा सुनोगे वैसे विचार बनेंगे तुम्हारे अंदर, जैसा देखोगे वैसा बकोगे। इसलिए वेद कहता है भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम। अच्छे शब्द सुनिए, अच्छे दृश्य देखिए। महाराज सुनना क्या चाहिए? ब्रूहि यद्वापि परियम, उल्टा क्या नहीं सुने, क्या कर्तव्य करे क्या न करे, किसका स्मरण करे किसका न करे, आप कृपा करके बताइए। जिसकी मृत्यु निकट में आ जाए उस प्राणी को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा राजन, आज पहला कोई प्रश्न करने वाला है। आज वास्तविक तुम राजा बन गए। क्या सुंदर आपने प्रश्न किया है। बड़िया नेस्ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। लोग प्रश्न अनेक करते हैं पर संत उनका उत्तर नहीं देते, क्योंकि वो फालतू के प्रश्न हैं। पर तुमने एक श्रेष्ठ प्रश्न किया। जैसे एक राजकुमारी हजारों राजकुमारों के बीच में एक का वर्ण करती है, ऐसे ही जो संत हैं हजारों की सुनते हैं पर उत्तर किसी का एक का देते हैं। वास्तविक तुम राजा हो। इसका उत्तर जो समाधान सुनेंगे वही आत्म कल्याणार्थी हैं। पर संसार के लोग श्रोतव्यादिषु यः परा, ये नहीं चर्चा सुनेंगे, संसारी चर्चा ज्यादा सुनेंगे, संसार की बातें ज्यादा सुनेंगे, अपने आत्म कल्याण की चर्चा वो सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मन की आदत है पानी की तरह। ये मन के पिताजी जानते हो कौन है? बोलो राधे राधे। ये सबके पिताजी हैं, बुद्धि के, मन के, ये सबके अलग अलग उत्पत्तियां हैं। इसलिए वेद कहता है चंद्रमा मनसो जातः। मन के पिताजी का नाम है चंद्रमा, ठीक है ना? चंद्रमा जब उदित होता है प्रकाश देता है, शीतलता देता है, क्योंकि उसमें जल है। जैसा पिता प्राय करके पुत्र भी वैसा ही होता है। सतपुत्र की बात मैं कर रहा हूं, कुपुत्र की बात नहीं। चंद्रमा जल में है, मन भी जल की तरह है, और जहां भी आप जल को डालोगे नीचे की ओर बहेगा वो। ऐसे ही मन का प्रयोग जहां भी करोगे आप, वो मन पतन की ओर जाएगा। स्पीकर लगे, आवाज खुली है, कथा सुनाई नहीं देगी, बगल में कोई कुछ कहने लगे, बोले कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहा है। अब कथा में चित्त नहीं गया पर वहां चला गया। आज तो बढ़िया टीवी पर सीरियल आ रहा है, वो सीरियल का भी समय हो गया, कथा तो ज्यादा बढ़ रही है, वो छूट जाएगा। उसको देखना जरूरी है। बिना सास बहू के सीरियल के तो आनंद आएगा ही नहीं, देखना जरूरी है। अब कथा में बैठो, मन कहां चला? धारावाहिक। अजी विदाई तो देखना ही है, सत्संग भले ही छूट जाए तो हमारा मन पतन की ओर बड़े जल्दी जाए। पड़ोसी गुटखा खाता है, हम खाने लगेंगे। महाराज वैसे खाते नहीं थे हम, पड़ोसी हमारा यार है, मित्र है, 24 घंटे उसी के साथ में रहते हैं, सीख गए। और पड़ोसी भजन करता है, वो कभी झगड़ता नहीं। वो क्यों नहीं सीखे? बोले रंग नहीं चढ़ा। क्योंकि मन पतन की तरह, पतन की ओर, जल की तरह वो पतन की ओर जाता है।
आपने देखा है, किसान के खेत में पानी जब बहता है पतन की ओर जाता है, ऊपर कैसे ले जाता है? वो डींगर लगा देता है मिट्टी, वो जल जो नीचे को बह रहा है वो ऊपर को जाने लगता है। आपने देखा होगा ना। ऐसे ही हम कृषक रूपी, किसान रूपी यहां साधक बैठे हैं, और यदि कहीं जल रूपी मन पतन की ओर जाने लगे, तुरंत आप विवेक की पर्दी लगा दो। नहीं नहीं, निंदा करना पाप है, किसी की निंदा नहीं करना है। और वैसे निंदा करने वाले ये इंसान नहीं होते, देखो, क्योंकि मनुष्यों का तो जन्म होता है, पर बाबा तुलसीदास जी कहती हैं इनका अवतार होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और कौन अवतरते हैं? चमकादड़ बन के। उस चमकादड़ के मलद्वार नहीं होता है, उसी से भोजन करती है, उसी से मल त्यागती है। इसलिए जीवन में सब कुछ करिए, पर किसी की निंदा न करिए। अच्छी बातों को सीखिएगा, तुरंत विवेक की पर्दी लगा दो। नहीं नहीं, एक मृत्यु को देने वाला गुटका है। नहीं नहीं, एक खराब दृश्य के सीरियल देखना, पिक्चर देखना, ये ठीक नहीं है। बच्चे हमारे असंस्कारी बन जाएंगे। तो तुरंत विवेक की पर्दी लगा दो। एक गलत धन घर में आएगा, बच्चों की बुद्धि खराब कर देगा, तो आप उस समय ठीक विवेक की पर्दी लगाओगे, मन पतन की ओर नहीं उत्थान की ओर ले जाएगा। और उत्थान की ओर जाओगे, चढ़ते चले जाओगे। एक दिन चढ़ते चढ़ते वह बुलंदियां, वह ऊंचाइयां हासिल करोगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे। हम अकेले हैं, क्या करें? पांडव तो बेचारे 5 ही थे, आज देखो सब गीत गा रहे हैं। उन्हीं के शहर में, इंद्रप्रस्थ में हम बैठे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पर संसार के लोग अपने आत्म कल्याण की चर्चा नहीं सुनते, तो क्या सुनते हैं? बोले निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा कुटुंब भरणे नवः। कैसी हीरा जैसी आयु को ये जीव बिखेर रहा है, बर्बाद कर रहा है। कैसी आयु है हमारी? हीरा जैसी 100 वर्ष की आयु लेकर के आए, तो 100 वर्ष की आयु को हमने कैसे खर्च किया? 50 तो सो करके गई। निद्रिया ह्रियते नक्तम विवायेन चवावय। अब 50 वर्ष, यदि 80 की आयु है तो 40 बची, 60 के हैं तो 30 ही बचे। 30 को हमने 40 को कैसे गमाया? बोले दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। बेचारा दिन में जाता है, दुकान में बैठ जाता है, ऑफिस में गया, फैक्ट्री में गया, धंधा पानी चलाया, कमा करके ले करके आ गया। गधा देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं ऐसे लोगों को। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवतकार कहते हैं स्विड बरा ओष्ट खड़ई। आगे लिखा है 4 लोग सत्संग भजन न करने वालों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। सवेरे बाबूजी गए, शाम को चले आ रहे हैं, थके पेटे खा करके सो गए। गधा बड़ा प्रसन्न होता है, वाह भैया, हम सोच रहे थे हम ही अकेले, पर लगता है हमारे जैसा देवी है। आकृति बदल गई, हमारे 4 पैर इसके 2, पर लगता है कि हमारा भाई बंधु है। दिन भर हम भी पत्थर ईंट मिट्टी धोते रहे, बस खाने को क्या मिला? 4 गट्ठा चारे के, भूसे के मिले। इसी प्रकार से बेचारा दिन भर ये गया, कमा के लाया, खा करके सो गया। ये भी हमारे जैसा ही है। जिन्होंने सत्संग नहीं किया वो झगड़ते हैं आपस में, सास बहू, भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी। सत्संग नहीं किया, कुत्ते देख करके बड़ी प्रशंसा करते हैं, वाह भैया हम भी आपस में झगड़ते हैं, ये भी झगड़ रहे हैं। लगता है कि आकृति बदल गई, पर हमारी समाज का है, उन्नति हुई है। अब पता चल गया कि हमारा भाई बंधु भी 2 पैर वाला है। सविड बराह, बराह माने सुगर की प्रशंसा करते हैं। किनकी? बोले जो केवल खाने में मस्त रहते हैं। घर पे गए तो खा रहे हैं, ऑफिस में जाकर के गद्दी पर बैठे हैं तो भी खा रहे हैं, खाते खाते सो गए, झूठे मुंह। और जी ऐसा नहीं, भोजन तो खा रहे हैं सो खा रहे हैं, चारा भी खा गए। बोलो राधे राधे।
इस देश में चारा घोटाला भी होता है, यूरिया घोटाला भी हो जाता है। क्या नहीं खा जाते हैं? बड़ा शुगर बहुत प्रशंसा करता है। आकृति बदल गई पर हम भी खाने में ही मस्त रहते हैं। खाने के सिवा हम कुछ देखते ही नहीं, ये भी खाने में ही मगन है दिन भर। आदमी क्या कहूं, पशु जो घास खाता है वही खाएगा, दूसरा नहीं खाएगा। इंसान तो खाता है वो भी खा जाएगा, और नहीं खाने लायक वो भी खा जाएगा। अन्न भी खा गया, मांस भी खा गया। भगवान ने बढ़िया बढ़िया आपके लिए फल दिए, अन्न दिए। क्या क्या ठाकुर जी ने हमारे लिए धरती मैया से नहीं दिया। ऐसा क्यों करते हैं? जीवो जीवस्य जीवनम, आज जीवो जीवस्य भोजनम बन गया। बड़े लोग छोटे लोगों को जीवन दान देने वाले थे, आज बड़े लोग छोटे लोगों को खा जाते हैं। यही हमारी असुर नीति है, राक्षस नीति है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो इसलिए संसार के लोग केवल खाने में, कमाने में, सोने में मग्न है। आयु नष्ट हो गई। इसलिए राजन, तूने मेरे से जो पूछा क्या सुने क्या न सुने, तो सबसे बढ़िया बात सुनिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्यताभयम्। केवल उस हरि नारायण के, मेरे मुरली वाले के सुनना है तो उनके गुण सुनिए, उनकी कथा सुनो। बस सुनने लायक एक ही है कथा, और कुछ सुनने लायक नहीं है। कंप्लेन अपनी बहू की, बेटा की, भाइयों की सुनते सुनते परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, पर इन संसारियों का समाधान कभी नहीं कर पाओगे। बाबूजी, बड़े भैया को ज्यादा दिया है, मेरे पास में कम बैठ रहा है। माता जी, जेठानी का हार तो भारी है, मेरा तो हल्का है ना, ये लॉकेट भी उतार दीजिए। क्या करोगी आप? जब तक प्राण नहीं चले जाएंगे वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये पीछा छोड़ने वाले इनका समाधान नहीं कर पाओगे। इसलिए सुनना है तो संसारी लोगों की नहीं, केवल ठाकुर की कथा सुनो। अब महाराज कथा कहां से सुने? वक्ता तो मिल जाए पहले। और शारदा निकेतन प्रबंधक कमेटी के द्वारा यदि कहीं भागवत हुई, हमको सुनने को मिली, और यदि कानों ने धोखा दे दिया तो स्पीकर बढ़िया लगे पर सुनाई देता ही नहीं। अब क्या करें? बोले कोई बात नहीं, सुनाई नहीं देता है ना, तो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, आप गा तो सकते हो ना। 4 मित्रों को बिठा लीजिए, 4 बहनों को बिठा करके लेकर के, अरे कोई नहीं मिला तो पहुंच जाइए चित्रकूट धाम में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़म से गाओ, बैठ। सुन नहीं सकते, गा तो सकते हो ना। बोले ये भी बहुत कठिन है महाराज, कथा हो रही है, बोलने का नंबर आए तो नींद सी आए, बोलो न जाए, ऐसे ही है ना। आज जून के महीने में बाहर बैठ करके रसोई बनाइए, बना सकते हो। किसान खेत में हल चला सकता है, व्यापारी फैक्ट्री में खुले में काम कर सकता है, पर एसी में बैठ करके माला नहीं जप पाएगा, कथा नहीं सुन पाएगा। खम्भ का सहारा मिल गया, कुर्सी पर बैठना मिल गया, तो कहना ही क्या है। नींद की नींद, कथा की कथा। कोई देखे तो बोले ध्यान लगे कि सुन रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। सबकी बात ये नहीं है, असमर्थ है उनको बैठना चाहिए, पर समर्थवान है उनको बिल्कुल कथा के लिए ठीक आसन लगा के। इसलिए बार बार जब प्रमुख प्रसंग आया तो
तो परीक्षित सावधान तया शृणु, टिक करके मत बैठना, खंबे का सहारा मत लेना। आप लोग सोच रहे होगे व्यास जी 2-2 लोड पीछे लगाए, हमसे कहते हैं खंबे से टिकना नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। वास्तविक सहारा मैं नहीं लेता अभी, पर फिर भी एकदम सावधान बैठिए, जो सामर्थ्यमान है तब वो बात चित्त में बैठेगी हमारे। तो आप उस गोविंद की कथा को सुन नहीं सकते तो गाइए। बोले यदि कहीं दांत 3200 नीचे आ गए, हवा निकल जाती है, और फिर महाराज भजन करने के लिए तो अभ्यास किया जाता है, वृद्धापन में नहीं होगा, ठीक है ना, उसका अनुभव किया जाता है, अनुभव करते करते फिर प्रवेश कहीं मिलता है। ऐसे ही जीवन में जिन्होंने अनुभव किया है वो भजन कर सकते हैं। आप वृद्धापन में सोचो आपके कोई विभाग हमारे लिए भी जगह दे दे, विभाग तो 60 पे 60 आगे तो निकाल देता है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह, भजन तो बालापन से करो। बोलिए वृंदावन बिहारी की जय।